प्रिय विद्यार्थियों, द्रुत पाठ के रचनाकार में आज हम जिन रचनाकार के विषय में बात करेंगे वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल के भारतेंदु जी के पश्चात जो काल हम पढ़ते हैं वो है द्विवेदी काल, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। इस परिवर्तन युग के सबसे महान युग परिवर्तक पुरुष एवं नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग का कोई भी साहित्यिक आंदोलन गद्य और पद्य में ऐसा नहीं है जो कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इनसे प्रभावित न हुआ हो। साहित्यिक दृष्टि से इनके कर्तृत्व का भले ही इतना महत्व नहीं है, पर उनका ऐतिहासिक महत्व अक्षुण्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सब कुछ थे, किंतु कवि थोड़े थोड़े थे। साहित्यिक दृष्टि से वो सफल अनुवादक और पत्रकार थे। उनकी मौलिक रचनाओं का महत्व नहीं है, किंतु वे महान शक्ति के प्रतीक है जिन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा को अद्भुत बल दिया। द्विवेदी जी के समान उनकी पत्रिका सरस्वती भी अपने आप में एक संस्था थी जिसने कई नए कवि और लेखकों को प्रोत्साहन दिया, गद्य शैली और भाषा को संस्कार प्रदान किया। उन्होंने भाषा की अस्थिरता दूर कर व्याकरण को शुद्ध एवं स्थिर रूप और व्याकरण प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है। अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना की दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1920 का जो समय है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। उन्होंने हिंदी नवजागरण में महती भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति और दिशा देने में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। वे कन्या कुलज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक नहीं चला। इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई थी और 25 वर्ष की आयु में रेलवे विभाग में नौकरी करने लगे। फिर इन्होंने नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई चले गए और टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड में तार बाबू की नियुक्ति प्राप्त की और यहाँ भी उच्च अधिकारी से नहीं बनने तथा स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इन्होंने वहाँ से भी त्याग पत्र दे दिया। द्विवेदी जी हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती और संस्कृत भाषाओं पर अपना अधिकार रखते थे। 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि अन्य विषयों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कई रचनाओं को अनुदित भी किया। द्विवेदी जी स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वो आंदोलित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिख करके दिखाया। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता व कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्री हर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है।
फिर उन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों का हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किए, जिसमें कालिदास कृत, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, कीर्ता अर्जुनया प्रमुख है। संस्कृत, ब्रज तथा खड़ी बोली के स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना को प्रारंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी में क्रमशः ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रबुद्ध समालोचनात्मक लेखन भी किया। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्य शास्त्र 1904, विक्रमांक देव चरित्रचर्या 1907, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, संपत्ति शास्त्र 1907, अनुदित पुस्तकों में हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद 1906 में और स्वाधीनता के नाम से जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी का अनुवाद 1907 में किया। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप से साहित्य रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर के 81 है। पद्य के मौलिक ग्रंथों में काव्य मंजूषा, कविता कलाप, देवी स्तुति, शतक आदि प्रमुख है। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभव सार आदि इनके अनुदित पद्य ग्रंथ है। गद्य के मौलिक ग्रंथों में तरुणोपदेश, नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुवादों में एकन विचार, रत्नावली, हिंदी महाभारत, वेणी संसार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने गद्य की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको अनुवादित किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, पाठकों की रुचि पुरस्कार, ज्ञानवर्धन के लिए द्विवेदी जी ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे। विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंधों को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। साहित्य, जीवन चरित्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, उद्योग, शिल्प, भाषा, अध्यात्म। द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक निबंधों की भी रचना की। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में संस्कृत टीकाकारों की भांति कृतियों का गुण दोष विवेचन किया, खंडन मंडन की शास्त्रार्थ पद्धति को अपनाया। द्विवेदी जी सरल सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, न ही उर्दू फारसी के अपरिचित शब्दों की भरमार। वे ग्रह के स्थान पर घर, उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है, वह शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी को प्रकृति के अनुरूप है, वहीं वे अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं है। द्विवेदी जी की शैली मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। परिचयात्मक शैली, अर्थात उन्होंने नए नए विषयों पर लेखनी चलाई। विषय नए और प्रारंभिक होने के कारण द्विवेदी जी ने उनका परिचय सरल और सुबोध शैली में कराया। ऐसे विषयों के लेख लिखते समय द्विवेदी जी ने एक शिक्षक की भांति एक ही बात को कई बार दोहराया ताकि पाठकों की समझ में भली भांति आ सके। आलोचनात्मक शैली, हिंदी भाषा के प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए द्विवेदी जी ने इस शैली में लिखा। इस शैली में लिखकर उन्होंने अपने विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर दिया। यह शैली ओजपूर्ण है, इसमें प्रवाह है, साथ ही भाषा की गंभीरता है। कहीं कहीं ये शैली ओजपूर्ण न होकर व्यंग्यात्मक भी है। ऐसे स्थलों पर शब्दों में चुलबुलाहट है और वाक्यों में सरलता। इस म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन, जिसे अब कुछ लोग कुर्सी मैन भी कहने लगे, श्रीमान बूचा साहा है। बाप दादा की कमाई का लाखों रुपया आपके घर पड़ा है। पढ़े लिखे आप, राम का नाम है। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिए हुए कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को दिखाकर आप राय बहादुर बन जाए और खुशामदियों के 8 पैर 64 घर घिरे रहे। इस प्रकार की बहुत ही
बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया। विचारात्मक और गवेषणात्मक शैली, गंभीर साहित्यिक विषयों के विवेचन में इस शैली को अपनाया। इस शैली के दो रूप मिलते हैं। पहला रूप उन लेखों में मिलता है जो किसी विवादग्रस्त विषय को लेकर जन साधारण को समझाने के लिए लिखे गए। उनके वाक्य छोटे छोटे और भाषा सरल है। और दूसरे रूप जो उन लेखों के हैं जो विद्वानों को संबोधित करते हुए लिखे गए, जिनमें वाक्य लंबे और भाषा कुछ क्लिष्ट है। उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं, और हिंदी साहित्य में उनकी जो अनुपम साहित्य सेवाएं हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और भारतेंदु युग में लेखकों की दृष्टि शुद्धता की ओर नहीं थी। इन्होंने भाषा में व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की थी। भाषा में जो आशा किया, इच्छा किया जैसे प्रयोग दिखाई पड़ते हैं, परंतु द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के परिमार्जन और परिष्कार का महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी के मानकीकरण स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। द्विवेदी जी ने भाषा के स्वरूप को देखा और शुद्ध करने का संकल्प किया, और लेखकों का अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित कर उन्हें शुद्ध और परिमार्जित भाषा लिखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी और दूसरे कवियों को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं की प्रयत्नों के परिणाम है। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। इस प्रकार द्विवेदी जी है वो, उनका व्यक्तित्व अति महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने हिंदी साहित्य के परिष्कार और परिवर्धन और परिमार्जन में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।